जारी है नेपाल के साथ साजिशों का दौर। दबंग देशों ने रची नेपाल के खिलाफ साजिश। आईसीसी का रवैया भी नेपाल के खिलाफ। आईसीसी के सौतेलेपन का भी सबूत देख लीजिए। नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे चमकता हुआ सितारा है, लेकिन इस सितारे की चमक कुंद करने के लिए तमाम साजिशें हो रही हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि नेपाल विश्व क्रिकेट में अपने पांव न पसार पाए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों में किस तरह नेपाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसकी एक और वानगी आज हम आपको दिखाएंगे, वो भी पूरे सबूतों के साथ। कुछ और सबूत आपको दिखाएंगे और इन सबूतों को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसे विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था खुद नेपाल के साथ नाइंसाफी कर रही है। जरा इसका सबूत भी देख लीजिए। आईसीसी विश्व में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। आईसीसी के जरिए ही पूरी दुनिया में क्रिकेट का संचालन होता है। वह छोटे छोटे देश जिन्हें आईसीसी ने एसोसिएट कंट्रीज का नाम दिया है, उन देशों में क्रिकेट को बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके संसाधनों में इजाफा करना, ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। लेकिन नेपाल, जिसने न सिर्फ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले राउंड को 12 में से 11 मुकाबले जीतकर हासिल किया, बल्कि एसीसी प्रीमियर कप का मुकाबला जीतकर एशिया कप में भी धमाकेदार एंट्री की है। इसी के साथ नेपाल ने बता दिया है कि वो विश्व क्रिकेट में किसी के एहसान के दम पर नहीं, बल्कि अपने हुनर और प्रदर्शन के दम पर राज करना चाहता है। अब जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबला जिम्बाब्वे में शुरू होने जा रहा है, तो इन मुकाबलों में नेपाल के साथ लगातार सौतेला व्यवहार जारी है। हमने पहले सबूत दिखाए थे और बताया था कि कैसे नेपाल को जानबूझकर एसोसिएट टीमों के साथ प्रशिक्षण मैच खिलाए जा रहे हैं, जिससे नेपाल को अहम मुकाबलों से पहले अच्छा प्रशिक्षण न मिल सके। अब आपको नेपाल के साथ साजिश के कुछ और सबूत दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपको आईसीसी का सौतेला व्यवहार दिखाते हैं। आईसीसी ने अपने ट्विटर के पेज पर यूएसए को वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सबसे मजबूत दावेदार बताया है और उस स्क्वाड की तस्वीर भी पोस्ट की है। इतना ही नहीं, आईसीसी ने यूएसए को लेकर कई ट्वीट किए हैं। इससे पहले आईसीसी के ट्विटर हैंडल पर ओमान जैसी टीमों के भी टीम स्क्वाड ट्वीट किए गए हैं। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड, इन सब के स्क्वाड को भी ट्वीट किया गया है, लेकिन नेपाल को लेकर कोई भी एक ट्वीट नहीं है आईसीसी के पेज में। इतना ही नहीं, आईसीसी का एक नियम भी कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आईसीसी ने ग्रुप 6 में डीआरएस का नियम लागू किया है। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में नेपाल के साथ वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, यूएसए और नीदरलैंड जैसी टीम है, लेकिन आईसीसी का ट्विटर हैंडल यूएसए को ग्रुप 6 का दावेदार बता रहा है। यानी वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और यूएसए को आईसीसी के मुताबिक ग्रुप 6 में जाना है, जबकि यूएसए जैसी सभी टीमों को नेपाल हरा चुका है और नेपाल रैंकिंग में भी टीमों से ऊपर है। फिर क्या वजह है कि आईसीसी नेपाल को दावेदार नहीं मानता? यानी क्या डीआरएस का फायदा केवल नेपाल को न मिले, इसके लिए कोई साजिश की जा रही है? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आईसीसी बात करता है क्रिकेट के बेहतरी की, एसोसिएट देशों के बेहतर परफॉर्मेंस की, वहीं पर क्रिकेट को प्रचारित और प्रसारित करने की, तो वहीं दूसरी तरफ क्वालिफायर मुकाबलों में होने वाले एसोसिएट्स देशों के बीच मुकाबलों को स्टार स्पोर्ट्स में नहीं दिखाया जाएगा। वो केवल आईसीसी टीवी या कुछ 1-2 लोकल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में आईसीसी चाहता है कि एसोसिएट देशों में क्रिकेट का चलन बढ़े? इन सब के साथ ही अभी तक आईसीसी ने नेपाल क्रिकेट बोर्ड की उस गुजारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिसमें नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि उनकी टीम को टेस्ट नेशन कंट्रीज के साथ प्रैक्टिस मैच कराए जाएं। ये सब वाकये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं न कहीं नेपाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और आईसीसी के अंदर और अमीर एसोसिएट्स देशों की एक लॉबी नहीं चाहती कि नेपाल किसी भी तरह आगे जाए। ऐसे में जब
हवा आपके खिलाफ हो तब आपका हौसला और आपका टैलेंट ही आपको मंजिल के करीब तक ले जाता है। ऐसे में अब नेपाल को साबित करना है कि उसका यहाँ तक का सफर तुक्का नहीं बल्कि उसने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। नेपाल के लिए तो आखिर में यही कहा जा सकता है, ये राह नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, इसे पार तो करना है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।